नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मैं मनोचिकित्सा करता हूँ। मनोचिकित्सा में कोई भी दवा न यूज़ करके पेशेंट को उसके इमोशंस और थॉट्स को कैसे डील करना चाहिए, इसकी स्किल सिखाई जाती है। लेकिन हमारे सोसाइटी में मनोचिकित्सा के बारे में ठीक तरह से जानकारी ही नहीं है। असल में मनोचिकित्सा हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में फीलिंग्स यानी कि भाव भावना और थॉट्स यानी कि विचार, ये तो आते ही रहते हैं। तो ये विचार और भाव भावनाओं के समुद्र में कैसे तैरना चाहिए, ये स्किल मनोचिकित्सा से सिखाया जाता है। और इसी के कारण जब कोई व्यक्ति को ये भाव भावनाओं की तकलीफ होती है, यानी कि हमेशा चिंता लगती है, किस बात का डर लगता है, उदासी रहती है, तो उस समय तो मनोचिकित्सा बहुत ही आवश्यक है। कई व्यक्ति में ऐसी जब एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, तो उस समय साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर दवा लेना आवश्यक होता है। हमें ये समझना चाहिए कि दवा कब आवश्यक है और सिर्फ साइकोथेरेपी कब ठीक होगी। तो दवा ये लाइफ जैकेट जैसा है। अगर कोई समुद्र में डूब रहा है और वो बेहोश है, वो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, वो बहुत ही डरा हुआ है, तो उस समय लाइफ जैकेट जो कुछ रोल करता है, वो ही ये साइकियाट्रिक मेडिसिन का रोल होता है। तो डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ध्यान नहीं दे सकती, तो उस समय दवा आवश्यक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हाथ पाँव हिला सकती है, तो हम उसे तैरना सिखा सकते हैं और उस समय लाइफ जैकेट की आवश्यकता नहीं होती। अगर लाइफ जैकेट पहना हुआ है, वो भी वो निकाल सकता है। वैसे ही ये भाव भावनाओं के समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे हाथ पाँव कैसे हिलाना है ये मालूम नहीं है, तो उस समय तक उसे दवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये मनोचिकित्सा से हम उसे ये स्किल सिखाते हैं कि अपने मन में जो कुछ भाव भावनाएं आती है, इमोशंस आती है, उनके समुद्र में कैसा तैरना चाहिए, ये अब हम सिखाते हैं, तो वो दवा की जो कुछ आवश्यकता है, वो आहिस्ते-आहिस्ते कम हो जाती है। इसीलिए ये मनोचिकित्सा बहुत ही लाभदायी है। हर एक शहर में, हर एक गाँव में कोई न कोई मनोचिकित्सक होना चाहिए। वो ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक, ऐसी जो कुछ तकलीफ है, वो तो कम कर सकता ही है। अब ये जो रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, पति-पत्नी में कोई वाद होते हैं या टीनेज लड़का और उसके पेरेंट्स, उनका ठीक सा रिलेशन नहीं रहता है। बहुत ही टीनेजर्स को अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में भी बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो रिलेशनशिप इश्यू है, उसमें भी कल्प्रिट इमोशंस है, फीलिंग्स है और उसके कारण ही ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप इश्यूज़ में भी ये मनोचिकित्सा बहुत ही लाभदायी होती है। अब हमारे समाज में ऐसे ये इमोशनल इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ही बढ़ रहे हैं और इसी को डील करने के लिए मनोचिकित्सा की जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए और वही जानकारी अब हम इस चैनल में लेते रहेंगे। अगर आपको कोई पर्सनल कांटेक्ट करना है, तो मैं मेरा नंबर देता हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।